हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेस्ट फ्रेंड। आज 17 अगस्त 2023 और 17 अगस्त 2023 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, हाल ही में एलआईसी में प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है आर दुरईस्वामी, ऑप्शन बी संजय अग्रवाल, ऑप्शन सी संजय सक्सेना, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हाल ही में एलआईसी में प्रबंध निदेशक के रूप में आर दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया है। पहले का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर दुरईस्वामी हो जाएगा। एलआईसी का फुल फॉर्म है लाइफ कारपोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी का गठन 1 सितंबर 1956 को हुआ था। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द प्रबल क्या है। ऑप्शन ए है लंबी मारक दूरी का रिवाल्वर, ऑप्शन बी ड्रोन, ऑप्शन सी मिसाइल, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हाल ही में चर्चित शब्द प्रबल ये लंबी मारक दूरी का रिवाल्वर है। दूसरे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लंबी मारक दूरी का रिवाल्वर हो जाएगा। ये भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवाल्वर है। इसका निर्माण कंपनी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया, जिसका मुख्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इसे 18 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई रिसर्च के अनुसार 2047 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी गुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए है 2 गुनी, ऑप्शन बी 7.5 गुनी, ऑप्शन सी 8 गुनी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हाल ही में एसबीआई रिसर्च के अनुसार 2047 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय ये 7.5 गुनी हो जाएगी। तीसरे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एसबीआई पे नज़र डाल लेते हैं। एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। एसबीआई का वर्तमान मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में शीर्ष पर ये महाराष्ट्र प्रदेश रहा है। चौथे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और झारखंड का नाम आता है। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में बंगाल का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी ओम बिरला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। पांचवें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के द्वारा नाई और स्वर्णकारों के उत्थान हेतु विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई। विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2023 को किया गया। छठा प्रश्न देखते हैं क्या है। छठा प्रश्न है, 16 अगस्त को किस पूर्व प्रधानमंत्री की 5वीं पुण्यतिथि को मनाया गया। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी आई.के. गुजराल, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हाल ही में 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि को मनाया गया है। छठे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में आईएनएस कुलिस ने किस देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय युद्धपोत आईएनएस कुलिस ने यह सिंगापुर के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सातवें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंगापुर पे एक नज़र डाल लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुरी डॉलर है और सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री ली सीन लूंग हैं। सिंगापुर की वर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द नमो 108 क्या है। ऑप्शन ए है उन्नत धान की नई किस्म, ऑप्शन बी कमल फूल की नई किस्म, ऑप्शन सी गन्ने की नई किस्म, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हाल ही में चर्चित शब्द नमो 108 ये कमल फूल की नई किस्म है। आठवें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस आश्चर्यजनक फूल में 108 पंखुड़ियाँ हैं। नमो 108 का अनावरण लखनऊ में चलने वाले NBRI यानी नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के महोत्सव 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम के दौरान हुआ। NBRI का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नौवां प्रश्न देखते हैं क्या है। नौवां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के चक्र की 1800 किलोग्राम वजनी प्रकृति का अनावरण किया गया। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है टाइम्स स्क्वायर, ऑप्शन सी मुंबई,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में टाइम्स स्क्वायर पर प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के चक्र की 1800 किलोग्राम वजनी प्रकृति का अनावरण किया गया है। 9 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टाइम्स स्क्वायर हो जाएगा। टाइम्स स्क्वायर पर नज़र डाल लेते हैं। टाइम्स स्क्वायर ये न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन है। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर भारतीय यहूदी संस्कृत चौक का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय यहूदी संस्कृत चौक का उद्घाटन ये इजराइल में किया गया। 10वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। इजराइल पर नज़र डाल लेते हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की मुद्रा न्यू इजरायली शेकल है। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति इसाक हरजाग है। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 11वां प्रश्न है, भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गूगल ने किसका डूडल बनाकर उसकी विरासत को याद किया है। ऑप्शन ए भारत की समृद्धि, ऑप्शन बी है विविध कपड़ा विरासत की, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गूगल ने भारतीय समृद्ध और विविध कपड़ा विरासत दोनों का गूगल डूडल बनाकर उनकी विरासत को याद किया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ए और बी दोनों हो जाएगा 11वें का। इस डूडल के माध्यम से विभिन्न हिस्सों में प्रसिद्ध कपड़ों के नमूनों को एक साथ भारत की कहानी को दर्शाया गया है। 12वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की राजधानी को दुनिया की सबसे दूषित राजधानी घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी को विश्व का सबसे दूषित राजधानी घोषित किया गया है। 12वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया पे नज़र डाल लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम इंडोनेशियाई रुपया है। इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा किया है। 13वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश पे नज़र डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूके संसद द्वारा किसे सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए कामनी राय, ऑप्शन बी प्रीति पटेल, ऑप्शन सी मायरा ग्रोवर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यूके संसद द्वारा मायरा ग्रोवर को महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। वहाँ की इंग्लैंड की मुद्रा का नाम ब्रिटिश पाउंड है। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी में कमार जनजाति को आवास का अधिकार मिला है। 15 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पे एक नज़र डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 16 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन बी फिनो बैंक, ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। 16 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक का गठन 2017 में किया गया था। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर इंस्टाग्राम से सर्वाधिक कमाई करने वाला क्रिकेटर बना है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली इंस्टाग्राम से सर्वाधिक कमाई करने वाले क्रिकेटर बने हैं। 17वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विराट कोहली हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस महान फुटबॉलर का निधन हो गया। ऑप्शन ए मोहम्मद हबीब, ऑप्शन बी मोहम्मद सैयद,
ऑप्शन सी पीके बनर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत के महान फुटबॉलर मोहम्मद हबीब का निधन हो गया। 18 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहम्मद हबीब हो जाएगा। इनका जन्म अविभाजित आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ। ये फुटबॉलर के साथ भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी थे। 1970 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता वाली टीम का हिस्सा थे। 19वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द आदित्य L1 क्या है? ऑप्शन ए है भारत का पहला सोलर मिशन, ऑप्शन बी भारतीय परमाणु मिसाइल, ऑप्शन सी भारतीय सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चर्चित शब्द आदित्य L1 ये भारत का पहला सोलर मिशन है। 19वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत का पहला सोलर मिशन हो जाएगा। आदित्य L1 के द्वारा इसरो सूर्य का अध्ययन करेगा। जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो आदित्य L1 का परीक्षण करेगी। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो का मुख्यालय वर्तमान में बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। 20वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। 20वां और अंतिम प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा मुफ्त IVF ट्रीटमेंट शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में गोवा राज्य के द्वारा मुफ्त IVF ट्रीटमेंट का शुरुआत किया गया है। 20वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। गोवा पे नजर डाल लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के वर्तमान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। IVF पे एक नज़र डाल लेते हैं। IVF का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF ट्रीटमेंट के द्वारा उन महिलाओं का इलाज किया जाता है जो बांझ होती हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।